क्या मान बता सकता हूँ सर? नमस्ते सर, धन्यवाद। सर मेरा नाम अरविंद कुमार मीना, मैं दौसा जिला का रहने वाला हूँ। सन 2000 में मैंने 10वीं पास की है। 2003 में मैंने 12वीं उत्तीर्ण की है। 2006 में मैंने बीए किया है राजस्थान विश्वविद्यालय से। और 2014 में मैंने, जी सर, मैं अभी 2017 से स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। लेकिन इससे पहले 2008 में मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसके बाद में 2013 में मेरा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयन हुआ। उसके बाद में 2017 में स्कूल व्याख्याता। क्या करोगे हिंदी के लिए? जो कुछ है नहीं अभी, कुछ चेंज करोगे, ऐसा कुछ है दिमाग में या नहीं है तो मना कर दो। सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अरविंद जो शब्द है, जी सर, इसके बारे में बताएं, क्या है ये अरविंद सर जो कमल का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, क्यों है ये? इसके बारे में जानते हैं कि अरविंद कमल का क्यों है? जलज, पंकज, सरोज। कुमार जो शब्द है ना, जी सर, इसमें कुमार में कौन सा उपसर्ग है? खूब सर। कु उपसर्ग है। जी सर। तो मार अलग शब्द है क्या? कु अलग है, मार अलग है, यूं? सर मार शब्द से कई मूल शब्द है मार। तो मार मूल शब्द होता है तो इसका बन जाता है, कु उपसर्ग है। इसकी भाववाचक संज्ञा बनाओ। कुमार की। कौमार्य। कौमारी, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें? ई प्रत्यय। हाँ, कौमार्य में ई प्रत्यय और जुड़ा कि य जुड़ा? आपने अपनी हॉबी में लिखा है लिसन सॉन्ग। कैसे सॉन्ग? सुनते ही है केवल, तो इसमें तो कोई रचनात्मकता नहीं है। ये हॉबी क्या है? ये तो आप कोई भी सुन लेता है। जी सर। सर आनंद के लिए सुनता हूँ, ऐसे आनंद प्राप्ति के लिए। आनंद प्राप्ति के लिए तो सॉन्ग कई तरीके से, क्या गाइड पुराने म्यूजिक किसी जुड़ा हुआ कि आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल करेंगे। अभी आपने इन्होंने पूछा कि विमर्श की क्या जरूरत है, क्या आप थोड़ा सा विमर्श साहित्य का उद्देश्य क्या है? जोड़ना या तोड़ना? जोड़ना है सर, समझ। तो ये जो अलग अलग भाषाओं में बच जाएगा साहित्य, ये उसका, ये ब्राह्मणों का, ये मीनाओं का, जाटों का, ऐसे हो जाएगा साहित्य? नहीं वो सर, और साहित्य आपकी समस्या पॉलिटिकल जैसी या दूसरी तरह से साहित्य नहीं उठाता है। साहित्य समस्या नहीं उठाता है, क्रिएट करता है प्रॉब्लम को और उसको करके, वो तो एक रिफ्लेक्शन फेंकता है। तो जैसे मीनाओं का हो गया, वो सॉरी आदिवासी, क्या उद्धार हुआ उनका? कुछ ही लोगों का उद्धार हुआ या सब उनका हुआ? हीरा मीना, हरिराम मीना, उनको तो पुरस्कार मिल गया और आपको। तो मैं ये कह रहा हूं उसकी प्रासंगिकता आज है या नहीं। अगर प्रेमचंद न लिखते उसकी रात, ऐसी कोई रचना है दलित वालों के पास जो प्रेमचंद की पूस की रात जैसी टक्कर की है? जी सर, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जरूरत नहीं है, ये उसमें बात है। लेकिन जैसे सर देखा जाए तो जैसे अभी किन्नर है सर, ये विमर्शों के माध्यम से ही किन्नरों की जो समस्याएं हैं वो समाज के सामने आई है सर। तो वो अच्छा, एक और जो दलित या आदिवासी विमर्श है, तो वो जरूरी है कि जो आदिवासी हैं वही लिखो? नहीं सर, विमर्श तो अन्य समाज के कवि या अन्य वर्ग के कवि भी लिख सकते हैं। फिर उसको विमर्श तो लिख ही रहे थे वो पहले वाले रचनाकार, वो तो लिख ही रहे थे। क्या आपके विमर्श की परिभाषा कुछ अलग है? सहानुभूति या समानुभूति? आपकी विमर्श की परिभाषा क्या है? सर विमर्श जो उसको भोग रहा है समाज का कवि भी लिख सकता है और दूसरे वर्ग का कवि। विमर्श का अर्थ क्या निकल कर आया आपकी नजर में? विमर्श का अर्थ क्या है? स्वानुभूति भी हो सकता है और स्वानुभूति भी हो सकता है। कथन कहानी में वो जो डिलीवरी हो रही है उसकी आपने पढ़ी हो,
वन कांड उसके दर्द प्रेमचंद तो और ज्यादा महसूस कर रहे थे। दर्द तो हो रहा होगा क्योंकि उस डिलीवरी होनी डिलीवरी तो हुई होगी, तो उसको नकार दे। नहीं सर, उसमें अब जैसे इसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि दलित वर्ग की आलोचना हुई है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेमचंद जी का ये उद्देश्य नहीं था कि समाज में तत्कालीन उस समय वो परिस्थिति थी, उनकी चित्रण किया था। प्रेमचंद जी का ये उद्देश्य नहीं था कि किसी वर्ग को ठेस पहुंचाना या दलित को ठेस। इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो अनुभूत रहे थे ना उस पीड़ा को। जी सर। अच्छा, ये तो ये हुई। अब आप मुझे दलित की 2-3 रचनाओं के नाम बता दीजिए, आदिवासी उपन्यास की, नाटक की, सॉरी उसकी उपन्यास हो, आलोचना हो, कौन कौन? हरिराम मीना जी है, उनका एक उपन्यास है, यही सर, धूनी तपे तीर। यही है। और अभी मेरे यही ध्यान। एक ही है? नहीं सर, अन्य रचनाएं होंगी, लेकिन और मेरे बताओ, और कोई रचना जिससे आप आदिवासी। हरिराम मीना के अतिरिक्त और कोई हो? अच्छा ये बताइए, जो काव्य प्रयोजन है जी सर। उसके बारे में मम्मट ने जब विचार किया तो उन्होंने सबका समाहार करके 6 काव्य प्रयोजन बताए। जी सर। तो वो कौन कौन से हैं? जी, मम्मट ने सर 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। यश, अर्थ, व्यवहार। ये तो बिल्कुल सामान्य सा उत्तर दे रहे हैं आप तो। यश, अर्थ, यश के लिए किसने लिखा है? यश के लिए जायज आपका उत्तर होना चाहिए यश प्राप्ति के लिए। यश प्राप्ति के लिए सर चलो इसको उसमें बोल के सुना देता हूँ मैं। वो रहने दीजिए, मैं कह रहा हूँ यश प्राप्ति के लिए किसने काव्य सर्जना की? यश प्राप्ति के लिए सर जायज जी ने। केवल जायज जी ने लिखा था। उन्होंने क्या कहा था कि मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरी ये कीर्ति अमर रहे, ये जो कृति है रचना, ये जगत में रह हाँ, जी सर। अच्छा, उसमें जो 6 प्रयोजन है काव्य प्रयोजन, उसमें सकल मौलिभूत प्रयोजन है जी। वो क्या है? ये है कि वो सबसे श्रेष्ठ माना गया कांता समेत उपदेश। कांता समेत ये सबसे श्रेष्ठ है? जी सर। बिल्कुल नहीं। एक उसमें शब्द आता है सद्य पर निवृत्तये, सद्य आनंद की प्राप्ति, तो वो सबका मूल है। कवि का क्या प्रयोजन है? कवि के प्रयोजन है सर यश की प्राप्ति। नहीं, मम्मट को छोड़िए, कवि का एक प्रयोजन बता दीजिए। कवि क्यों अपने मतलब क्या है? कवि सर इसलिए रचना करता है कि उसके भावों की अभिव्यक्ति के लिए। और पाठक क्यों पढ़ता है? पाठक इसलिए पढ़ता है कि अपने विचारों का परिमार्जन करने के लिए, विवेचन करने, विचारों का परिमार्जन, शोधन करने के लिए, विवेचन करना। वो पेन लीजिए, यहाँ ऊपर बीच में एक शब्द लिखिए साहित्य। अब मैं बीए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। जी सर। मुझे बताओ साहित्य में क्यों पढ़ूं? सर ये साहित्य प्लस। सर छोड़िए, आप क्यों पढ़ूं? मैं क्यों पढ़ूं साहित्य? आप मुझे कैसे प्रेरित करोगे साहित्य के लिए? मैं हिंदी लेना ही नहीं चाह रहा हूँ, आपके सामने आ गया तो आप उसको मुझे कैसे मोटिवेट करोगे? सर साहित्य के माध्यम से अपने जो दोष हैं, अपने जो अवगुण हैं, उनको दूर किया जा सकता है। आपके हुए हैं क्या? सर मुझे लगा कि साहित्य को पढ़ करके निरंतर मैंने सुधार किया है। ये साहित्य शब्द कैसे बना? मेरे उत्तर पे तो आप नहीं आए, लेकिन साहित्य शब्द कैसे बना? साहित्य प्लस ये मतलब साहित्य क्या है यहाँ पर? साहित्य क्यों आया? साहित्य मूल शब्द है, ये प्रत्यय। प्रत्यय से छोड़िए, ऐसे बाहर आ जाओ। मैं कह रहा हूँ ये साहित्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? साहित्य मतलब क्या है ये? सॉरी सर, क्या नहीं आता। अतिशयोक्ति शब्द लिखिए, अतिशयोक्ति। जी। मतलब क्या होता है इसका? सर अतिशय प्लस अति से प्लस। व्याकरण नहीं पूछ रहा मैं, आज व्याकरण पूछ रहा हूँ। बड़ा चढ़ा तो कोई बताइए, बड़ा चढ़ा करके कोई कैसे वर्णन होता है? जैसे दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ पर नायिका के नेत्रों की तुलना बादलों से की गई है कि मेरे दो मेघों के समान
बदल बरस रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे प्रिय के दर्शन नहीं हो रहे। कोई बिहारी का एक उदाहरण दीजिए इस बारे में, बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध उदाहरण है उनके। जुवत जोन में मिल गई, मैं याद नहीं कर पा रहा सर। ज्योति जोहन में वो तो अलग है। कोई और वजह दो। नहीं, पर आग नहीं, मधुर मधुर। ये स्वतिशोक्ति है, तो अन्योक्ति कहाँ होगा फिर? अच्छा, श्रृंगार शब्द लिखो, श्रृंगार शब्द लिखो। श्रृंगार, इसको अलग अलग करो, क्या कैसे बनाइए। वैसे ये श्र जो आपने लिखा है, ये मानक है क्या ऐसे लिखना? जी सर। सर दोनों ही तरीके से लिखा जाता है। यदि श्रीमान लिखेंगे तो इसमें जी जी, तो ये गांठ कैसे लगा रहे हो आप? ये मैंने तो सीखा नहीं था। ये श्रृंगार कैसे बनाए? श्रृंगार शब्द कैसे बना? श्रृंग और आर से, श्रृंग और आर दो से बना ना ये? सर ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं, ओके चलिए। आपका जो है रुचि का काल कौन सा है, कालखंड कौन सा है हिंदी साहित्य? मेरा सर, वैसे तो मैं हिंदी साहित्य के सभी कालों को पसंद करता हूँ, लेकिन यदि एक की बात की जाए तो मैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी कौन सा काल, संक्षिप्त काल जो आप पसंद करते हैं, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया है, वो पसंद? सर प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का कोई आपका रुचिकर कवि है, वो बताए। प्रेमचंद। प्रेमचंद। कवि? कवि सर, कवि नागार्जुन। नागार्जुन। नागार्जुन की कविताओं में क्या बात आपको परिलक्षित करती है और कौन सी बात आपको लुभाती है की ओर आकर्षित करती? नागार्जुन सर समाज में जो व्याप्त समय तात्कालिक समस्याएं थी, तो उनका यथार्थ चित्रण था। तो तात्कालिक समस्याएं जो वर्णन करते हैं, तो क्या अखबार और कविता एक जैसी नहीं होगी? नहीं सर, अखबार और कविता में अंतर है। अखबार में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं की जाती, कविता में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है, अपने मनोभावों को भी व्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्ति में तो खुद व्यक्त शब्द आ रहा है, तो आप अभिव्यक्ति व्यक्त कैसे कह रहे हो? कवि अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत कर सकता है सर, कवि काव्य के माध्यम से। अखबार में संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। चलिए ठीक है मीना जी, मिलते हैं। जी, धन्यवाद सर। बैठिए मीना जी, बैठिए। प्रसन्नता तो इस बात की है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। 137 नंबर है हाँ सर। फाइनली ये हो रहा मैं है। कंफर्म सर, पिछली बार मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, 126 नंबर थे। हाँ। मैं दिया नहीं था सर। दिया नहीं था, तो अब की बात तो आपका बेड़ा पार है। तो आपको क्या लगता है, आप स्वयं बताइए, क्या सुधार करने चाहेंगे आप? सर अभी मेरी समझ विकसित नहीं है दलित विमर्श के बारे में, इसके बारे में। देखिए, वो सारी समझ तो वो हम बता रहे हैं, मैडम ने जो मुझे आदेश किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है ना, दो प्रश्नों को लेकर के मैं थोड़ा आपसे निराश हुआ कि एक तो आपके सामने पूरी दुनिया रख दी थी, मैं उसमें 5 घंटे बोल दूंगी मुझे क्या करना है हिंदी। जब आप हिंदी के लेक्चर बनने जा रहे हैं तो कम से कम ये तो आप ध्यान करें कि मैं शोध करूंगा, उससे मेरा क्या फायदा, मैं विद्यार्थी हूँ आपका। तो हिंदी में क्या है जिसको आप परिवर्तन करना चाहते हैं, इसका उत्तर आप मुझसे क्लास में कर लीजिए या फिर बाद में व्यक्तिगत कर लेंगे। फिर साहित्य शब्द जो है, मैं आपको ये कह रहा था कि मैं यदि समाजशास्त्र ले रहा हूँ और आप मुझे कहो कि नहीं आप साहित्य लीजिए, तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चे से? साहित्य में क्या है ना, वो जीवन का क्या संबंध है, जीवन को कैसे जोड़ता है। चूंकि आप एक समाज विशेष से आते हैं, वो ऐसा कोई वो नहीं होता उसमें, लेकिन फिर भी विमर्श पर आपसे बात हो सकती है। इसलिए साहित्य विमर्श है, दलित वंचित उपेक्षित वर्ग का जो साहित्य है उस पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान होना चाहिए। एक तो साहित्यिक परंपरा है विमर्श की। जब मैडम ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि विमर्श की आवश्यकता है कि नहीं है, तो एक तो साहित्यिक परंपरा है कि भाई है, और दूसरी बात कुछ लोग उसको संकुचित भी बना देते हैं। लेकिन आपकी उसमें मौलिक समझ क्या है कि दलित विमर्श ने या आदिवासी विमर्श ने या स्त्री विमर्श ने ये अच्छा कर दिया और मैं इसको ऐसे देखता हूँ, तो ये आपका होना चाहिए था। साहित्य पढ़ना क्यों जरूरी है इसे तो समझना ही था। शब्दों की अशुद्धियां जो है उसमें सुधार करें, उच्चारण
में कोई विशेष अंतर आया नहीं है, मैं आपके साथ हूं तब भी। साक्षात्कार में जब अपने बारे में पूछा, आपका थोड़ा अलग तरह का साक्षात्कार लिया आपने, आप पर ही छोड़ा था, तो उसमें आप 10, 12 ठीक है बता रहे हैं, लेकिन अपनी विशेषज्ञता जो है उसको जरूर वहां चिन्हित कीजिए, वही बता दें। ताकि आप जो है आपका कोई प्रश्न वहां से आ जाए, है ना। जो आपकी विशेषज्ञता वो आप कोई जानते भी हैं। ये संगीत का तो सर मैंने वैसे भर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा था क्या भरा। बात ही नहीं कर, विशेषज्ञता संगीत नहीं है, वो तो रुचि है आपकी, रुचि है, वो हॉबी है, रुचि है। वो आपकी विशेषज्ञता नहीं है। वो आपका ये है कि भाई मेरा ये वाला जो पार्ट है, मैं साहित्य में ये पढ़ता हूँ, ऐसे वैसे इस प्रकार से करने का प्रयास कीजिएगा। और प्रश्नों को पूरा सुने तब उत्तर दें। समझ कर समझ सबसे बड़ी बात की अतिशयोक्ति में आपने हाँ, क्या क्या किया, ये क्या हुआ था, मैंने दिखा कर दी सबको। ये न पराग मधुर मधु, इसका कोई संबंध ही नहीं है अतिशयोक्ति से, वो तो उपदेशात्मक है, हाँ? और अन्योक्ति अलंकार है उसमें तो, हाँ? अतिशयोक्ति में तो कोई वो था ही नहीं। पढ़ाते समय सर का इस शब्द का उपयोग नहीं करें, न्यूट्रल रहिए। अभिव्यक्ति कई बार ऐसी होती है ना कि जब मुझे मेरे सामने कोई बड़ा आदमी बैठा है तो मैं न्यूट्रल भी तो रह सकता हूँ, है ना। एक आपने जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 2 बार इस वाक्यांश का उपयोग किया है। जहां तक बोलो, जहां जहां तक मैं तक गलत नहीं हूं, तो ये नहीं बोलना है, ठीक। है ना। अध्ययन की आवश्यकता है। और दूसरी बात, कुछ जो है वो अधिक पदत्व दोष, और वैसे सारे दोष है अभी तो, लेकिन इसमें अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं होती कभी भी। अभिव्यक्ति तो खुद ही कह रही है कि अभिव्यक्ति का मतलब ही वही है। मैं जब ये कह दूं कि रात्रि निशा में जा रहा हूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिए मैडम से। मैं भी तीन बिंदु आपसे कहना चाहूंगा। पहली, प्रश्न को समझें जी फिर उत्तर दें। दूसरा, कयास तुक्के लगाने से बचें। कयास तुक्का नहीं चलेगा। कयास नहीं चलेगा यहाँ। तीसरा, अपने नाम, अपनी रुचि और अपने जो विषय की सत्यता है उस पर बहुत ध्यान दें, उस पर पढ़ें। आपके चेहरा, व्यक्तित्व से लगता है कि आप में आत्मविश्वास है। उस आत्मविश्वास को आपका ज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान आप पढ़ेंगे, वो और बढ़ाएगा। चलिए ठीक है मीना जी, ठीक है, ठीक ठीक। है।